बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और इस वीडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अहमद अदील सरफराज। सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अरशद शरीफ शहीद केस के हवाले से चंद इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जो फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट 592 सफ़ात पर मुश्तमिल वो सामने आई है, जिसमें बहुत सी अहम तफसीलात सामने आई हैं। लेकिन इसके अलावा जो काम हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आज दूसरी समाअत थी, उसमें इंटरेस्टिंगली अरशद शरीफ शहीद की वालिदा वो अपेयर हुई और उन्होंने एक ख़त भी पेश किया। उस ख़त में जिस किस्म के मुतालबात किए गए हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही सारे मामले पर, लेकिन इस वीडियो में जो है वो हम कोशिश करेंगे एक बड़ा क्विकली जो है वो गो थ्रू करें कि कौन सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और आने वाले दिनों में अरशद शरीफ शहीद के केस के ऊपर किस किस्म की डेवलपमेंट्स जो हैं वो मुतवक्के हैं। थैंक यू अदील साहब। बताइए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अच्छा बल्कि वन बाय वन कर लेते हैं। एक तो वो जो रिपोर्ट सामने आई, ज़ाहिर है कि 592 सफ़ात पर मुश्तमिल है, बड़ी तवील रिपोर्ट है, अभी तक यकीनन पूरी तो नहीं पढ़ी होगी, लेकिन उसकी कुछ अहम तफसीलात बताएँ जो अभी तक सामने आई हैं। अच्छा ईसा भाई, जो रिपोर्ट आई है फैक्ट फाइंडिंग, वो तकरीबन जैसा कि आपने बताया 592 पेजेस हैं, जिनमें जो ऑपरेटिंग या आप कह सकते हैं जो टेक्सचर है वो तकरीबन 88 सफ़ात पर मुश्तमिल है। बाकी तो एनेक्स्चर्स हैं, तस्वीर हैं मुख्तलिफ अरशद शरीफ साहब की, उनकी गाड़ी की और मुख्तलिफ पासपोर्ट्स वगैरह के वो एनेक्स्चर्स हैं। उन जो 82 सफ़ात को हमने गो थ्रू किया है, उसके अंदर एक चीज़ तो वाज़ह है कि जो कीनियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ताउन नहीं किया। उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, ना सिर्फ कीनिया के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी। अगर कीनिया की बात करें, वकार और खुरम दो अहम लोग हैं जिनके पास ये ठहरे हुए थे। खुरम वो हैं जो ड्राइव कर रहे थे इनकी गाड़ी। खुरम के बारे में ये कहते हैं कि खुरम ने जो बयानात दिए हैं उनमें तजाद है, और जो पुलिस एहलकार कीनिया के थे जिनसे इन्होंने गुफ्तगू भी की है पाकिस्तान की टीम ने, 3 लोग सिर्फ मुयसर आए इनको जिनके साथ गुफ्तगू हुई। जो एक शख्स ज़ख्मी हुआ उससे इंटरव्यू ये नहीं कर सके, मुबैना था। जो 3 लोग थे उन लोगों के बयानात और खुरम के बयानात में काफ़ी ज़्यादा तजाद है, और उसके बाद वकार और खुरम के बयानात में भी काफ़ी ज़्यादा तजाद है। और वकार के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस बंदे का इनग्रेस वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा है, और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी बहुत ज़्यादा। और ये शख्स जो है ये बहुत सारी चीज़ें हमसे शेयर करने में रिलेक्टेंट है। और उसके अलावा अगर पाकिस्तान में आ जाएं, उन्होंने फिर जो वजह जो दरियाफ्त की, जो अब अपनी फाइंडिंग में वो बता रहे हैं कि जो अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए थे, तकरीबन 16 मुकदमात उनके ऊपर दर्ज थे और मुख्तलिफ थानों में वो मुकदमात दर्ज हुए। इन्होंने मुख्तलिफ SHOs से भी इंटरव्यूज़ किए और उनसे भी पूछा। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कहानियाँ बता रहे हैं। एक SHO जो कराची से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने बताया कि उनको SSP मलीर ने कहा कि आप ISI के अफसरान से मिले, और उनके कहने पर फिर मैंने मुकदमा दर्ज किया, जिसमें फिर माज़ा चाहता हूँ अमाद यूसुफ जो कि RY के हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया। इस तरह की तफसीलात। इनके अहले खाना से भी इनकी काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। वालदा ने भी यहाँ पर इनके सामने कुछ बातें रखी। इन्होंने वालदा ने इनको बताया जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, हमें तो अभी तक वो भी नहीं मिली। उसके बाद इसी टीम ने फिर उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी। पोस्टमार्टम के हवाले से अगर बात करें तो इन्होंने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है और चार्ट्स बनाए हैं अपनी इस रिपोर्ट के अंदर। जो कीनियन पोस्टमार्टम है और जो पाकिस्तानी पोस्टमार्टम है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 4 नाखून जो निकाले गए, जो बात हमने ख़बरों में सुनी थी, ज़राए से चल रही थी, वो बात अब साबित हुई है कि 4 नाखून अरशद शरीफ साहब के बाएं हाथ के जो है ना 4 उंगलियों के नाखून गायब थे। जब इन्होंने इस बारे में सवाल करने की कोशिश की, कीनियंस को लिखा, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। फिर वहाँ पर हाई कमीशन से ये कहा कि वो रब्ता करके उनसे बात करें, तो उन्होंने उनको भी जवाब नहीं दिया। और सवाल ये था कि आपने क्या नाखून निकाले हैं सैंपल के तौर पर, और अगर निकाले हैं तो कितनी उंगलियों के निकाले हैं। यहाँ से जो मेन चीज़ साबित होती है वो ये होती है बकौल इस टीम के तशद्दुद हुआ और काफ़ी शदीद तशद्दुद हुआ। क्योंकि एक और अहम बात, जो गोली उनकी कमर पे लगी है गर्दन से तकरीबन 8 से 6 इंच नीचे, उस गोली के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर वो गोली अगर उसको देखें तो अव्वल तो वो गोली लगी है करीब से, और अगर करीब से नहीं लगी तो कम से कम अगर बाहर से गोली लगी है तो जो पीछे सीट थी उनके उसमें सुराख होना लाजमी था। ये काफ़ी ज़्यादा को एग्जामिन करके वो चीज़ें नज़र नहीं आती। जी, इसी तरह की और भी काफ़ी ज़्यादा तफसीलात हैं, आपको पता ही है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई जब मुख्तलिफ चैनल्स पर रिपोर्ट हुआ कि जो टीम है JIT है वो उसको कलअदम करार दे दिया है या नहीं, ये क्या मामला? ये मिस रिपोर्ट हुआ है क्योंकि अभी तक JIT बनी ही नहीं है। अगर आप उसको देखें ऑन पेपर, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया कि वो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी, वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं थी। बिल्कुल, एक JIT हम बना रहे हैं जिसमें अभी 3 से 4 पुलिस के एहलकारों को, अफसरान को शामिल किया गया है, लेकिन अब मजीद भी हम उसमें कुछ एडिशन कर रहे हैं।
हम उसमें ISI, IB और इसके अलावा FIA के एक आला अफसर को शामिल कर रहे हैं और नाम आपको कल सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देंगे। और इसको हम JIT नहीं बल्कि स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम SJIT कह रहे हैं, मुश्तरका जो तहकीकाती टीम है। और इसके हवाले से चीफ जस्टिस ने सिर्फ इतना ज़रूर कहा है कि आप ये बात जहन में रखें और गौर में लाएं कि जो अफसरान आप इसमें लगाएंगे JIT में, वो एक तो आप उनको एम्पावर करें, उनको स्ट्रेंथन करें और वो इतने दलेर अफसर हों कि वो किसी भी तरह का जो प्रेशर है, जो दबाव है, उसको हैंडल कर सकने की उनमें सकत हो और वो इतने अहल भी हों कि बैरून मुल्क से जो शवाहिद लाने हैं वो लाने की भी अहलियत वो रखते हैं। और साथ साथ उन्होंने एक और बात की कि इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में भी और वैसे भी एक बात सामने आ रही है कि जिन लोगों ने ये कुछ किया है उनके रवाबित या उनके कॉन्टेक्स्ट जो है वो पावरफुल लोगों के साथ हैं, तो आप ऐसे लोगों को इसमें ना शामिल करें जो उन पावरफुल लोगों के मातहत हों। ये बात उन्होंने ज़रूर की है। लेकिन ये बात आप नहीं कह सकते कि अदालत ने उनकी कोई JIT मुस्तरद की। उन्होंने बहरहाल ये ज़रूर कहा है कि काबिल लोगों को इसमें शामिल करें। सही, क्विकली आ जाते हैं जो आज की प्रोसीडिंग्स थी, समात हुई, उस समात के हवाले से ज़रा बताइए कि क्या माहौल था और किस किस्म की डेवलपमेंट्स जो हैं वो ड्यूरिंग हियरिंग हुई। अच्छा, बड़ा जज्बाती सा आज एटमॉस्फेयर था कमरा अदालत का। सबसे पहले जैसा कि आपने बताया कि आज अरशद शरीफ साहब की वालदा खुद आई, व्हील चेयर पर वो आईं और उनके साथ उनकी अरशद शरीफ साहब की पहली जो अहलियाँ हैं वो भी थीं, कुछ साफ़ी उनको ले कर के आए। अजान का इंतज़ार कर लें, हम इसको ज़रा स्टिल करते हैं, अभी आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी, आप बता रहे थे अदील के बड़ा जज्बाती मंजर था सुप्रीम कोर्ट में। जी बिल्कुल, अरशद शरीफ साहब की वालदा कमरा अदालत में पहुँची और समात का आगाज़ हुआ। जो एक बेंच है चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच, वो आया तो इनकी वालदा को शाखावर साहब जो एडवोकेट हैं और उनके साथ कुछ साफ़ी वो रोस्टम पर लेकर आना चाह रहे थे। तो चीफ जस्टिस ने उनको रोका कि अभी आप रुक जाएं, इनको बिठाएं, हम इनको बैठे बैठे ही सुन लेंगे, पहले हम एडिशनल अटॉर्नी जनरल को सुन लें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने एक जवाब पेश किया, एक आप कह सकते हैं मौक़िफ़ पेश किया फ़ॉरेन ऑफिस का जो कल अदालत ने तलब किया था। उन्होंने तफसीलात से आगाह किया और ये कहा कि बेसिकली फ़ॉरेन ऑफिस ने जितना भी कर सकता था इस पूरे मामले के अंदर वो किया है और आइंदा भी करेगा और अपनी जो तमाम तर जिम्मेदारियाँ हम अदा कर रहे हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने FIR से मुतालिक पूछा। उन्होंने कहा कि हमें इत्तला मिली है कि FIR भी दर्ज होगी, उसकी कापी हमारे पास आई है, उस पर भी उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। और सबसे अहम बात, उन्होंने ये जो रिपोर्ट है फैक्ट फाइंडिंग, इसके ऊपर भी इत्मीनान का इजहार किया। गो कि इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक स्टार्टिंग आगाज़ है, अभी बात आगे बढ़ेगी। और यहाँ पर JIT का मामला आया। उन्होंने कहा कि JIT के हवाले से कौन अब आगे क्या आपका वे फॉरवर्ड क्या होगा इसके बाद। उन्होंने कहा कि हम एक JIT तश्कील दे रहे हैं, अभी दी नहीं है, उसमें चंद लोगों के नाम शामिल करने हैं, कल आपको फाइनल करके देंगे। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया FIA, IB और ISI के अफसरान शामिल होंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स दिए कि आला अफसरान को लगाएं जिसमें जो अहल हों, काबिल हों और दलेर हों। उसके बाद उनकी वालदा आईं रोस्टम पर और चीफ जस्टिस ने उनसे मुखातिब करते हुए कहा कि सबसे पहले तो हम शर्मिंदा हैं, माज़रत ख्वाह हैं, आपको तकलीफ़ का सामना करना पड़ा यहाँ पर आते हुए। और दूसरा, उन्होंने उनसे सॉरी भी किया, अफसोस का इजहार किया उनके बेटे की शहादत पर। उनकी वालदा ने अदालत का शुक्रिया अदा किया। काफ़ी जज्बाती मनाजिर थे और वो अबदीदा भी हो गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि प्लीज़ ऐसी बात ना कहें, ये हमारा काम है। मैं तकरीबन 1 महीने पहले से हमने अपना काम शुरू कर रखा है, हम इंतज़ार कर रहे थे इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का जो कि अब आई है, अब हम इसको बाकायदा जो है जुडिशल साइट पर ले करके चलेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने चंद लोगों के नाम लिखे हैं जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहती हूँ। गो कि उन्होंने वो नाम मीडिया के साथ शेयर किए समात के बाद, और अब मैं आपको बता सकता हूँ वो नाम क्या है। उस वक्त हमें मालूम नहीं था कमरा अदालत में कि वो किन लोगों के नाम हैं, लेकिन उन्होंने वो एक ख़त जो है वो दरख्वास्त वो चीफ जस्टिस को पकड़ा दी। सही, वो उनके रीडर को दी, रीडर ने जाके चीफ जस्टिस को थमा दी। चीफ जस्टिस ने उसको पढ़ा और उनके चेहरे के तासुरात देखकर लग रहा था कि शायद कुछ अहम लोगों के नाम हैं। अब हमें मालूम पड़ा है कि साबिक आर्मी चीफ का भी नाम है। उस पर आने से पहले, नाम पे हम आते हैं, उससे पहले कि चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर दरख्वास्त देखने के बाद क्या रिमार्क्स दी। चीफ जस्टिस ने ये कहा एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कि अब इनकी वालदा जो हैं काफ़ी गमज़दा हैं, गमगीन हैं और साथ साथ गुस्से में हैं। आप जो ये दरख्वास्त दे रही हैं इसको भी देखें, मगर आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई बनती है उनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें। इन्होंने जो मौक़िफ़ दिया है इसको भी आप ज़रूर देखें। ये बात यहाँ पर अहम ज़रूर इस वजह से है कि उनकी वालदा की जानिब से ये एक अच्छी मूव थी कि उन्होंने बजाय इसके कि मीडिया में कुछ नाम ले देती
उन्होंने रिकॉर्ड के ऊपर अदालत के सामने वो नाम पहले पेश किए, अब वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा हो चुका है। सही। और जो नाम आपको मालूम है ऑलरेडी, जो अब तो वाइडली सर्कुलेट कर रहा है, वो लेटर भी आपने देखा होगा, उसकी कॉपीज़ देखी होंगी। ज़ाहिर है कि अब क्योंकि 3 सफ़ात पर मुश्तमिल वो लेटर है, अंग्रेज़ी ज़ुबान में लिखा है, बहुत सारे लोगों ने उसका तर्जुमा और टिकर्स की सूरत में, ट्वीट्स की सूरत में वो सामने रखा है। उसमें जो है वो पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री ब्रास के लोगों के, पाकिस्तान के खुफिया इदारे, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के अहम तरीन अफसरान के नाम शामिल हैं। फॉर्मर आर्मी चीफ का नाम शामिल है, लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा, इसके अलावा DGISI और जो DGC हैं जनरल फैसल नसीर, और कुछ कर्नल नोमान हैं, कर्नल रिजवान हैं, एक ब्रिगेडियर शफीक हैं ISPR के। उनके बारे में उन्होंने कुछ बातें भी तहरीर की हैं उस अपनी दरख्वास्त के अंदर के, उनके हवाले से प्रोग्राम्स किए थे। गालिबन जो है वो जो सेक्टर कमांडर है इस्लामाबाद, उनका नाम भी शामिल है। इसके अलावा क्या हुआ फिर समात में? फिर ये हुआ कि चीफ जस्टिस ने उनकी वालदा से पूछा कि आप मज़ीद हमें कुछ कहना चाहती हैं, तो उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या FIR दर्ज हो गई है, क्योंकि कल से एक बात हो रही थी कि शायद रियासत की मुद्दत में जो FIR है इसके ऊपर भी शायद अदालत एतराज़ उठाए, तो अदालत ने उस पर एतराज़ हैरानकुन तौर पर नहीं उठाया और उनकी वालदा को बताया कि FIR दर्ज हो गई है। यहाँ पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सवाल उठाया कि आप जिन लोगों के बारे में कह रहे हैं जिन्होंने मारा है, उनके नाम आप शामिल नहीं कर रहे, वो कीनियन पुलिस के अफसरान। अच्छा, उसमें इसके अलावा जो है वो जो ख़त है उसमें खुरम का और वकार का नाम भी है। जी, वो भी उन्होंने नॉमिनेट किया है, अपने तौर पे नामजद किया है। अभी इसका ताल्लुक जो है वो ये इल्ज़ाम की हद तक है। साबित अब आगे प्रोसीडिंग्स होंगी तो ही होगा। इसमें जो FIR है उसके अंदर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने ये इस्तफसार किया कि आपने उन पुलिस अफसरान के नाम शामिल नहीं किए कीनियन जिन्होंने इनको गोलियां मारी। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये देखना होगा कि हम पाकिस्तान में एक FIR के अंदर कीनियन पुलिस के अफसरान को नामजद कर भी सकते हैं या नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने इंटरवीन किया। उन्होंने कहा कि अभी मामला, क्योंकि ये नुक्ता आगाज़ है, अभी हम इसको एक बेस बनाकर चल रहे हैं इस FIR को, आगे इसमें मज़ीद भी जब इंक्वायरी होगी, क्योंकि ये एक मुख्तसर सी FIR है, इसमें अभी इंक्वायरी होगी, इसमें JIT अपना काम करेगी, उसके बाद फिर मज़ीद लोगों के नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्होंने एक और अहम बात यहाँ पर यह की कि हमारा जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसको चाहिए कि वो जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, उनसे भी मुआवनत हासिल कर सकते हैं, और जो इंटरनेशनल जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनसे भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और UN का यहाँ पर उन्होंने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप UN की भी मुआवनत हासिल करें। कीनिया के अंदर जो अभी तक तहकीकात हुई हैं उसको ज़्यादा स्पीडी करने के लिए आप उनकी भी मुआवनत हासिल कर सकते हैं। ये एक अहम, और आज का जो ऑर्डर है उसमें अब अदालत ने एक और बात ये कही है कि जो, जैसा कि पहले मैंने बताया कि जो JIT आप बना रहे हैं उस JIT में ऐसे लोग शामिल हों जो किसी भी तरह से किसी के ज़ेरे साया ना हो, कोई उन पर असरअंदाज ना हो सके, वो अपना ऑब्जेक्टिविटी के साथ अपनी एक रिपोर्ट जो है वो फाइंडिंग हमें दें, और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इसको किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। ये अब कहना है सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पर जो है वो समात इख्तिताम पजीर हो जाती है। अगली समात जो अब चीफ जस्टिस ने इसकी समात कल तक ही मुलतवी की है। उन्होंने कहा है कि हम इसको कोशिश करेंगे, जैसा गुज़िश्ता रोज़ आपने कहा भी था कि अब रोज़ाना की बुनियाद पर अब यूँ लग रहा है कि इस मुकदमे को अदालत लेकर चलना चाहती है। गो कि कल की समात के बाद शायद तयन हो, मज़ीद डेट आगे जाए, क्योंकि जब आप JIT को एक टास्क देंगे, उनको ऑब्वियसली एक मुद्दत भी आप देंगे कि इस मुद्दत के अंदर आपने अपनी रिपोर्ट तश्कील देनी है, तो शायद इसकी समात जो है वो उसमें हफ़्ता या 2 हफ़्ते की ब्रेक आ जाए। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी सीरियस नज़र आ रही है। अब JIT की तश्कील के ऊपर पता चलेगा कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है और कितने संजीदा अफसरान को वो उसमें शामिल। सही, अब देखते हैं कि कल की समात में क्या होता है। एक बात तय है कि ये इस किस्म का केस, और जाहिर है कि बहुत सारे लोग इसमें अपने तौर पर कंक्लूजन्स जो हैं उसको ऊपर पहुंचने की, नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ये केस है, इसमें मुख्तलिफ़ पहलू हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ जहतें हो सकती हैं। फैमिली है, फैमिली करीब तरीन थी। अरशद शरीफ साहब ने उनके साथ जो कुछ शेयर किया, उन्होंने उसकी बुनियाद के ऊपर अपनी दरख्वास्त अदालत के सामने रख दी। एक मुतालबा जो बहुत ही करीबी, और अरशद शरीफ के जो करीबी दोस्त थे, सहाफ़ी थे और सीनियर सहाफ़ी हैं, आमिर मतीन साहब, आपने देखा होगा शायद उनका ट्वीट, उन्होंने जो नए आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनसे मुतालबा किया है कि
वो यकीनी बनाएं कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाए, जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा जाए, वो जो कोई भी हों, क्योंकि इदारे की तरफ उंगलियां उठ रही हैं, इदारे के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। तो अगर इस तहकीकात की राह में रुकावट नहीं बनते और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाता है तो शायद इस सारे मामले को किसी एक जानिब ले जाने में मदद मिलेगी और अरशद शरीफ साहब जो हैं उनको शायद इंसाफ मिल सके। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।